सिंथेसिस कंप्लीट नहीं है। सिंथेसिस ग्रामर का बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्रामर के सारे कंजक्शन सिंथेसिस में ही पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप सिंथेसिस को पढ़ना चाहते हो, रियली सीरियसली अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं इसका आज इंट्रोडक्शन अपलोड करने चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो और ग्रामर के सारे कंजक्शन एक साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सिंथेसिस जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है इसे समझना चाहते हो, तो हमें बताइएगा। मैं यकीन मानिए आपको इसके छोटे से छोटे पॉइंट को भी इतना इजी वे में समझा दूंगा कि आज के बाद सिंथेसिस को लेकर के जो आपका डर था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं हलवा बना दूंगा इसको, लेकिन इसके लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये रहा सिंथेसिस, और सिंथेसिस को इसका दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइनिंग टू डिफरेंट सेंटेंसेस। यहाँ दो अलग अलग तरह के, दो ही नहीं दो से अधिक भी हो सकते हैं, इन वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि दो या दो से अधिक वाक्यों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं आपस में, तो जाहिर सी बात है या तो ग्रामर का कोई ना कोई रूल तो लगेगा ही लगेगा, तभी वो वाक्य जुड़ेगा, या फिर अलग अलग तरह के कंजक्शन लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्राइमरली अगर देखा जाए तो सिंथेसिस के तीन पार्ट होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। अब ये जो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं, इनमें एक तो होता है प्रिंसिपल सेंटेंस। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुखिया, आप जानते होंगे। तो एक होगा मुख्य वाक्य, और बाकी जो होते हैं वो सब कहलाते हैं सबऑर्डिनेट सेंटेंस। और सबऑर्डिनेट को कहते हैं आश्रित, आश्रित वाक्य। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक अगर है तब भी प्रिंसिपल एक ही होगा। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल एक ही होता है, बाकी सब उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। आप अपने परिवार में चले जाएं तो मुखिया एक ही होगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो फिर जानते हो ना, फिर तो वहाँ हर दिन कोई कहता है सब्जी बनेगी, कोई कहता है सब्जी नहीं बनेगी दाल बनेगा, और फिर रोज क्या हाल होता है उस परिवार में। तो ध्यान रखिएगा, सबऑर्डिनेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आश्रित एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक ही होगा। तो सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल होता है और बाकी सारे वाक्य उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी आश्रित होते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं तो कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस नहीं रहता। यहाँ प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस है सिंपल में, लेकिन कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंस सबऑर्डिनेट का बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्स में भी दो तरह के वाक्य होते हैं, लेकिन पहले को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। यहां क्लॉज होता है, यानी मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। ये उपवाक्य, क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य। और दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य। ध्यान रखिएगा, यहां इंपॉर्टेंस सबऑर्डिनेट का ज्यादा है, प्रिंसिपल का नहीं। सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, सबऑर्डिनेट का नहीं। और यहां प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस नहीं, सबऑर्डिनेट का होता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजक्शन लगते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है।
यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन सबऑर्डिनेट कंजक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह के सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है जो कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, और वो 3 कंजक्शन है। नंबर 1 नाउन क्लॉज। राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। नाउन क्लॉज, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूं। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। ये सब क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये 3 तरह के सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। इन्हें 3 डिफरेंट कंजक्शंस के माध्यम से हम इन वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जो कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं और वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के 3 भाग हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक। अब आ जाइए कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में कोई प्रिंसिपल और कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं होता। यहां जो भी कंजक्शन होते हैं उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहा जाता है क्योंकि यहां दोनों वाक्य कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। यहां कोऑर्डिनेटिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है एक दूसरे को सहयोग करना। यहां दोनों वाक्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एक भी वाक्य हटा दिया जाए तो दूसरा अधूरा रह जाएगा। यानी कंपाउंड में जो 2 सेंटेंसेस हमें दिए जाते हैं वो दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। वहां दोनों में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है, सॉरी, ठीक है। दोनों वाक्य कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाते हैं। अब जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके 2 हाथ हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक भी हाथ ना रहे तो एक हाथ आधा ही क्षमता से काम कर पाएगा, और पूरी क्षमता से काम करने के लिए दोनों हाथों का स्वस्थ होना जरूरी है, दोनों पैरों का स्वस्थ होना जरूरी है। तो ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेटिंग हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कंपाउंड में जो 2 सेंटेंस होते हैं वो दोनों कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस होते हैं, और उन्हें जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है, ठीक है। कंपाउंड के 4 पार्ट होते हैं। अब यहां अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, मैं वैसे बता दे रहा हूं। कंपाउंड को 4 सेक्शन में बांटा गया है। 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। पहला होता है इलेटिव, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है। यानी क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलकर कंपाउंड सेंटेंस के वाक्य को आपस में जोड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर समझ में आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर डालिएगा, इससे मैं मोटिवेट होकर के आपको, यकीन मानिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इजी से इजी वे में। सिंथेसिस को लेकर के आज के बाद कोई डर नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।